सो नमस्कार बच्चों। तो आज हम नवोदय की क्लास में देखने वाले हैं जो पूर्ण संख्या हमने देख लिया था अब तक, डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिया, तो पूर्ण संख्याओं से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपके पास कोई भी एक नंबर दिया रहेगा और कुछ नंबर दिए रहेंगे मल्टीप्लाई में, और उसमें से वो पूछता है कि बताइए इसका जो यूनिट डिजिट है यानी जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा सबके मल्टीप्लाई होने के बाद। जैसे मैंने कहा 257 मल्टीप्लाई 639 मल्टीप्लाई 658 इंटू 21, वो कहेगा इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अब अगर बच्चों को नहीं पता है, आपको अगर बाई चांस मान लीजिए नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ रहा है। बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके सामने और पूछे बताइए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, ठीक है बेटा, इकाई का अंक पूछा है इसने। इंग्लिश में पूछेंगे यूनिट प्लेस में कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। तो कुछ नहीं करना, सबका जो यूनिट प्लेस में जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे वो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है। तो इन सारे नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए बेटा, इन सबको लिख लीजिए। इससे आया हुआ क्वेश्चन भी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम सीख लेते हैं। जैसे देखिए 963, 8 बन जा 8। तो अभी फिर देखिए इसमें क्या आ गया, इकाई में 3 आ गया, इसमें तो 8 है ही है। तो 8 3 जा 24, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 से 24 24, यानी जो इकाई का अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी इन सभी नंबरों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो इकाई का अंक है वो क्या आने वाला है, हमारा 4 आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अब एक आया हुआ क्वेश्चन हम लेते हैं नवोदय में, जिसको हम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल आया है, हाल ही में 1-2 साल पीछे। उसने पूछा था प्रथम 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 10, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणन का गुणन करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो बेटे इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभाज्य संख्या, इसमें देखिए 2 चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने भाज्य अभाज्य पहले ही पढ़ा दिया आपको। अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं, जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेनी है आपको, तो 2 एक अभाज्य संख्या आप जानते हैं, 3 हो गया, 5 7 11, ठीक है बेटा, 13 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 है फिर बेटा, 17 फिर 19, 21 भी नहीं होता, 23 24 25 26 27 28 29, ये हो गए। देखिए 10 हो गए होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब वो कह रहा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इकाई का अंक क्या है। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा वो तो ऐसे मल्टीप्लाई करता रहेगा और बहुत टाइम चला जाएगा उसका। एक ही क्वेश्चन कई हो सकता है 10 मिनट ले ले, तो आपके 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं बेटे, सबको मल्टीप्लाई हम लिख लेते हैं। जबकि आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं, एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही रहने देना है। इतना करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है, इसको सिंपली इस तरीके से लिख देना है। जो आपको नंबर आते हैं वो ऐसे लिख देने हैं 10 तक, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अब आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना एक साइड से, कोशिश करनी है कि देखना है कि पहले किसी नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 तो नहीं आ रहा है,
जैसे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, तो आ गया देखो 30। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक अगर 0 आता है किसी भी नंबर में, अब आप न कोई मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे कि इसमें 11 का 1 ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सबका यूनिट डिजिट ले लेंगे। यहाँ पे 9 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 9 ले लो, यही तो लेना था सब में से। तो आप देखिए पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ गया इकाई का अंक। आया समझ में? अब इस 0 से आप कितनों को मल्टीप्लाई करिए, कितने भी नंबर हो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। वो अगर कहे कि प्रथम 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर उसका इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों? अगर उसने प्रथम 3 भी दे दिए ना बेटा, प्रथम 3 भी दे दिए तब भी 0 आएगा आपका, क्योंकि प्रथम 3 में ही वो 0 बना दे रहा है। देखो कैसे, मैंने फिर दिखाता हूं इसको आपको, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये है ना प्रथम 3, 3 दूना 6 और ये 5, तो क्या आ गया, 6 पंजे 30, यानी 0 आ गया ना इकाई का अंक। तो 3 के बाद वो जितने का भी मल्टीप्लाई करके आपसे पूछे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये पूछता है, वो हो सकता है इस बार 10 का पूछा है, अगले बार आपसे जो 25 वाला होने वाला है उसमें आपसे पूछे कि बताओ 100 अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल करें हम तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, बेटा वो 0 आएगा। आपको आंख बंद करके लगा देना है। यानी 3 अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल कहता है या उससे ज्यादा कहता है तो हमेशा उसका इकाई का अंक 0 आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया। इस तरीके से इकाई के अंक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार का क्वेश्चन वो आता है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो कहेगा आपसे कि आपके पास -1, ये क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूं, को -1 को, ये है क्वेश्चन हमारा, -1 को -1 से 100 बार गुणा करने पर होगा। अब यहां लिखा रहेगा ऑप्शन में, आपको दे देंगे 1, ऑप्शन बी में दे देगा आपको, ए भी लिख देता हूं मैं तो आपको जब समझ में आए। ए, इसको लिख लो बी, बी में दे दिया क्या -1, सी में दे दिया 2, डी में दे दिया 3, कुछ भी दे सकता है आपको, 0 दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो आप सोचिए -1 को -1 से 100 बार करना है। तो हमेशा ये ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना है जो नंबर जितनी बार वो कह रहा है वो सम है कि विषम, यानी ऑड है या इवन। अगर ये सम है तो आएगा हमेशा +1, अगर सम है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, +1। और अगर विषम है तो -1 आएगा, यानी ये क्या है, इवन। इवन नंबर में हमेशा +1 आएगा। अगर जितनी बार वो पूछ रहा है वो चेक करना है हमें। जैसे यहाँ 100 बार पूछा है तो 100 क्या है, सम है, इवन है, तो +1 आंसर होगा। और अगर ये क्या होता, ऑड होता है यानी विषम होता तो हमेशा -1 आता। क्या इतना समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन भी वो पूछता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। फिर एक क्वेश्चन आता है इसमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है बेटा, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछता है वो सिंपल सा कहता है, कोई नंबर दे देगा 2, 3, 5, यहाँ पे दे देगा ऐसे स्टार बना के, यहाँ लिख देगा 6, 7, कहेगा ये नंबर डिवाइड होता है 3 से। ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से। ठीक है, भाज्य है, भाज्य होगा 3 से यदि, ये स्टार की जगह क्या आना चाहिए पूछ रहा है आपसे, कहेगा यदि, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, मेन मोटो क्या है वो समझना है। यदि स्टार बराबर क्या होगा, स्टार की जगह क्या आना चाहिए। तो बेटा मैंने 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने बताया था कि 3 से तभी डिवाइड होता है कि सभी अंकों को जोड़ के हम क्या करते हैं, 3 से अगर डिवाइड होगा तो मान लेते हैं। ये हम लीजिए 2, 3, 2 + 3 + 5 + 6 + 7,
ये हमें स्टार का पता नहीं है, अभी हमें स्टार का पता नहीं है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम 3 से इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है बेटा, 3 2 5 10 16, 16 और 7 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 23, 23 हो गया। तो 23 तो 3 से कटता है नहीं, चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, मैं समझाता हूं कैसे आना। 23 से काटो, 7 या 21, ये जाता है कितना 21, तो 7 या 21 होता है, यानी 7 या 21 होता है ना बेटे। तो 21 को माइनस कर दो, 21 को, हाँ सॉरी 21, 21 होता है। 21 के बाद बचा कितना, 22 23 दो बचा ना बेटे, यानी इसमें अगर हम 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा 24, यानी यहाँ पे 24 आएगा और कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो एक इसमें +1 कर देंगे हम, तो ये 24 हो जाएगा और हमारा 3 से कट जाएगा। हमें देखना है कि कितना कम पड़ रहा है, ये 23 होने के बाद 21 हो जा रहा है, तो 3 और चाहिए। 21 के बाद 24 आता है, तो एक नंबर और चाहिए ना, एक डिजिट एक चाहिए हमें अकाउंट में, तो हमने 1 जोड़ दिया। तो हो सकता है कई बार आप भी कंफ्यूज कर जाए कि ऑप्शन में ऐसा ना दे, 1 ना दे। यहाँ पे चलो 1 नहीं दिया उसने, ऑप्शन में क्या दे दिया बेटा, 1 नहीं दिया उसने, दिया 3, बी में दे दिया 4, सी में दे दिया 5 और डी में दे दिया आपका 6। तो आप कहेंगे सर 1 तो था ही नहीं है इसमें, हम कैसे करें। तो हम देखेंगे उसके बाद कितना चाहिए भाई, 1 के बाद क्या चाहिए, इसके बाद 7 चौको 28, समझ में आ रहा है बेटा। 24 के बाद कितना आएगा, 7 21 7 चौको, अच्छा सॉरी 3 से टेस्ट कर रहे हैं हम ना, 7 21 8 24 9 27, कितना आएगा 27, 27। तो 27 होना चाहिए था, अगला नंबर क्या होना चाहिए था हमारा 27। तो 27 में कितना कम पड़ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा था, ये 23 आ रहा था, पहले क्या आ रहा था 23। तो अगर ऑप्शन में 1 ना हो, मैं बाई चांस कह रहा हूं ऑप्शन में 1 ना हो, तो 23 आ रहा था, तो 23 से 27 में कितना का डिफरेंस है 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ये इतना देखना है कि इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसको इसमें और ऐड कर दे और 3 से वो डिवाइड हो जाए। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी डिजिट्स दिए हैं उनका सम निकालना है, निकालने के बाद देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितना कम पड़ रहा है, इसका जो अगला नंबर आएगा वो कितना कम पड़ रहा है। अगर उसमें से कोई ऑप्शन है नहीं है तो कौन सा जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें और 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो 4 आएगा। जब ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर चेंज हो जाता है, आई बात समझ में। अगर मान लो 1 दिया रहता तो 1 होता, तो भी 4 देता ही नहीं, वो कोई और नंबर ऐसा देता ही नहीं। बात समझ में आ रही है बेटे। तो ये तो 3 का हो गया, 9 का भी पूछता है, 9 का भी ऐसे ही है, 4 का भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और डिविजिबिलिटी टेस्ट से जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे पाऊं। ठीक है बेटा, ये हमें समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक इजी क्वेश्चन भी आता है, वो एक इजी क्वेश्चन कैसा, आप कहेंगे सर कैसा इजी क्वेश्चन, वो पूछा जा रहा है हर साल, एक साल छोड़ के एक साल पूछा जा रहा है। अब 24 में पूछा गया है, 25 में आएगा कि नहीं आएगा ये मैं कंफर्म कह नहीं सकता, बट क्या भरोसा अगर बाई चांस आ जाए। वो कहता है कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मान के चलो एक नंबर दिया है 256, कहता है इस नंबर को आपस में जोड़कर इसमें से घटा दो तो किससे डिवाइड होगा हमेशा। तो ये एक रूल है बेटा, अगर इसको मैं जोड़ दूं 256 प्लस 7, सॉरी 6, 5 6 है तो कितना हो गया 6 5 11 12 13 13। तो आप जब 13 को इससे डिवाइड माइनस करो कितना आ गया बेटा 3 4 2। तो ये जो भी नंबर आता है ना बेटा, इस तरीके से जो भी नंबर आपके पास दिया कोई भी A to Z चाहे कितने भी डिजिट्स का हो, अगर वो नंबर वो आपस में हम ऐड करते हैं और उसी में से घटा देते हैं, तो जो भी नंबर आता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है 9 से, हमेशा किससे डिवाइड होगा 9 से। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप देख लो, चेक कर लो बेटा, 243 इतना ही बचा था हमारा जब इसको ऐड किया था और इसमें से माइनस किया था। तो कर लेते हैं चेक, तो बताइए 9 2 जा 18,
9 दूना 18, ठीक है बेटा 18 हो गया। तो कितना बचा 6, 6, यस और नो 3, कितना हो गया 9 7 63, अरे 9 7 जा 63, तो हमेशा कटता है, ये ध्यान रखना। आपके पास कोई भी डिजिट का नंबर दिया हो बेटा, कोई भी डिजिट, कोई मैटर नहीं करता, अगर ऐसे भी दिया है ना 65389 4, ये भी है, अगर इन सबको आपस में जोड़ोगे और इसी नंबर से माइनस करोगे तो हमेशा वो डिविजिबल होता है 9 से। चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। वो हमेशा अगर उसको जोड़ोगे और उसी में से माइनस करोगे तो जो नंबर आने आएगा आपका वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। तो ये पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें ना सॉल्व करना है कुछ, बस आपको पता है तो आप 1 सेकंड में आंसर लगा देते हो वहां पे। और इस तरह का क्वेश्चन ही मेरिट डिसाइड कर जाता है बहुत बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसको मान लीजिए दे दिया कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लो आप और उसको वो ऐड करके उसमें से माइनस करो, बताओ किससे डिवाइड होगा। तो बताओ, पता चल गया ना भाई, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, उससे उतना जोड़ के माइनस करोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते लगा दो ना आंसर, क्यों सॉल्व करना है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है उसमें। तो आई होप बेटे जितने क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कराए ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिए। कल से हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के सारे वीडियो मैं कल डाल दूंगा, 2-3 वीडियो एक साथ डाल दूंगा, और बाकी उसके बाद भिन्न पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं या आते हैं उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो आपसे, ओके बाय।